लिए नोट। तो नेक्स्ट याद रखना जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स को भी इशू कौन करता है? आपके यूएनडीपी। किसके लिए इशू किया जाता है? वुमेन डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए। ठीक। एचडीआई है आपके ह्यूमन डेवलपमेंट, एचडीआई में मेल और फीमेल दोनों का डेवलपमेंट मेजर किया जाता है, लेकिन जीडीआई में सिर्फ वुमेन डेवलपमेंट। यहां भी वही तीन स्टैंडर्ड होंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी और पर कैपिटा इनकम एट पीपीपी, लेकिन ये तीनों स्टैंडर्ड किसके अंदर मेजर होंगे? वुमेन के अंदर, कि किसी देश में महिलाओं की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, ठीक है, महिलाओं के अंदर लिटरेसी रेट कितनी है, और महिलाओं के अंदर पर कैपिटा इनकम पीपीपी कितना है, ठीक है। तो ये किसके अंदर? वुमेन्स के अंदर। अब किसी भी देश में आपके तीन कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन आपके एचडीआई ज्यादा है जीडीआई से, ठीक है। इसका मतलब क्या है? एचडीआई ज्यादा है और जीडीआई कम है, तो महिलाओं की स्थिति वर्स्ट है, ठीक। एचडीआई इक्वल टू जीडीआई मतलब दोनों बराबरी का अधिकार है, ठीक है। और अगर एचडीआई इज लेस देन जीडीआई तो इसका मतलब महिलाएं आपके बहुत बेहतर स्थिति में, ठीक है। या दूसरे शब्दों में समझें तो अगर किसी देश में आपके एचडीआई ज्यादा है जीडीआई से तो यहां की महिलाएं अबलाएं, ठीक। एचडीआई बराबर है जीडीआई के तो महिलाएं सबलाएं, और अगर एचडीआई कम हो गया जीडीआई से तो फिर महिलाएं आपके बलाएं, ठीक है। मतलब दिमाग पे मत लेना, बता रहे हैं समझाने के लिए। अब नेक्स्ट इस क्या देखो होता क्या है, ये 50% प्लस 50% आपके ये 100% हुआ, दोनों को ही मेजर कर रहे हैं ना, मेल एंड फीमेल। ये एचडीआई में मेजर कर रहे हैं आप। अब जीडीआई में आप महिलाओं की स्थिति देख रहे हो, तो जीडीआई में महिलाओं की स्थिति का मतलब ये नियम से तो यही होना चाहिए कि दोनों का इक्वल डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर सिचुएशन ये वाली आ गई तो महिलाओं का डेवलपमेंट हो गया ज्यादा और पुरुषों का हो गया कम, ये है इसमें सिचुएशन। अब नेक्स्ट इंडिया कहां पे है, तो सबसे पहले इन तीनों स्टैंडर्ड को देखते हैं। सबसे पहले आता है इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इंडिया में जो महिलाओं की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ये पुरुषों से ज्यादा है, यानी कि इंडिया में महिलाएं ज्यादा सरवाइव करती हैं, पुरुष कम। यानी इतना तनाव देती हैं कि पुरुष समय से पहले आपके निकल लेते हैं, ठीक। और ये तनाव छात्र जीवन से शुरू होता है और देर जीवन तक चला जाता है। अब नेक्स्ट क्या हुआ? तो जेम जेंडर एम्पावरमेंट मेजरमेंट, तो जेम में याद रखना, जेम को आपके इशू कौन करता है? यूएनडीपी भी। इसमें हम किसी कंट्री में वुमेन एम्पावरमेंट की स्थिति को मेजर करते हैं, ठीक है। इसके स्टैंडर्ड किसी देश में आपके इकोनॉमिकल आपके डिसीजंस में महिलाओं की भागीदारी, पॉलिटिकल डिसीजन में महिलाओं की भागीदारी, और किसी देश के इकोनॉमिकल रिसोर्स पे महिलाओं का कंट्रोल। ये जिस देश में आपके तीनों चीजें ज्यादा होंगी हम कहेंगे वहां वुमेन का एम्पावरमेंट ज्यादा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट अगला इंडेक्स, तो नेक्स्ट याद रखना कैपेबिलिटी पावर्टी मेजरमेंट सीपीएम। तो सीपीएम को इशू किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा। इसका आपके ऑब्जेक्टिव क्या है? किसी देश में वुमेन मेजरमेंट सिर्फ वुमेन के अंदर, ठीक है। इसके तीन स्टैंडर्ड हैं। किसी देश में आपके 5 साल से कम के जो बच्चे हैं उसमें अंडरवेट बच्चे कितने हैं। दूसरा, किसी देश में आपके अनट्रेंड पर्संस के द्वारा कितनी डिलीवरी हो रही है, और किसी कंट्री में 15 साल से ऊपर की वुमेन में लिटरेसी रेट क्या है। अब ये तीनों स्टैंडर्ड, अगर किसी देश में आपके 5 साल से कम उम्र के बच्चे अगर अंडरवेट हैं तो ये सीधा सीधा सा आपके महिला के पास पैसे नहीं है, इसलिए वो इस बच्चे को आपके प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दे पा रही, सीधा सीधा शर्त है ये, ठीक है। दूसरा, आपके अनट्रेंड पर्सन के द्वारा अगर देश में डिलीवरी हो रही है, यानी कि डिलीवरी हॉस्पिटल्स में ना होकर आपके घरों में अनट्रेंड पर्सन के द्वारा की जा रही है, तो इसका मतलब वुमेन पुअर है, ठीक है। तीसरा, आपके किसी कंट्री में आपके 15 साल से ऊपर की वुमेन में आपके लिटरेसी रेट, अगर ये लिटरेसी रेट घट गई 15 साल से ऊपर तो इसका मतलब प्रोफेशनल एजुकेशन में जारी नहीं होगी तो इसका मतलब वुमेन क्या होंगी? पुअर होंगी, ठीक। नेक्स्ट
ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक साल में डाटा जुटाने में जितना पैसा खर्च करता है ना, उतने देश में एक देश की भूखमरी शांत हो सकती है। तो यहाँ डाटा में फालतू में पैसा खर्च हो रहा है, जिससे तो किसी देश में क्या कर दें, उसको शांत कर दें। तो ये डाटा कलेक्ट करने में ये वर्ल्ड वाइड क्या होता है, आपके पैसा खर्च होता है। अभी डाटा का आपके होता क्या है, प्रेजेंट जो आपके एरा है ना, ये इंफॉर्मेशन का एरा है। यहाँ हर प्रकार का डाटा सेल होता है, क्योंकि जो कॉर्पोरेट कंपनियां होती है ना, इसी डाटा के आधार पर टारगेट करती हैं कि उन्हें कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कहाँ अपनी सर्विसेज देनी है और कहाँ अपनी सर्विसेज नहीं देनी है। ठीक, यानी कि अगर हम एंशियंट और मिडाइवल टाइम की बात करें, तब कौन सा डाटा इशू होता था, तब भी तो लोग परस परस थे, खुशहाली तो तब भी थी। ठीक, लेकिन अब डाटा हर प्रकार के इशू हो रहे हैं, तब भी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो फिर इस डाटा के इशू करने का मतलब क्या है, जब हम इन समस्याओं का समाधान कर ही नहीं पा रहे, डाटा ही तो बढ़ते जा रहे हैं बस हर साल। बस जो टॉप 10 कंट्रीज हैं, बस वही ऊपर नीचे होती रहती हैं। इस बार ये नंबर 1 है, इस बार ये नंबर 1 है। ठीक, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो सबसे पहले तो लिखना है इसे इशू कौन करता है। कौन इशू करता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स को, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो नेक्स्ट ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स को इशू किया जाता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड की कंट्रीज में हंगर पर्सन की सिचुएशंस का पता लगाना। ठीक, अब इसका पता आपके लगाने के स्टैंडर्ड क्या है, किसी देश में अंडर न्यूट्रिशन की क्या स्थिति है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट की क्या स्थिति है, देश में आपके जो बच्चे हैं एज के अकॉर्डिंग उनकी हाइट कम है कितने बच्चों की, और हाइट के अकॉर्डिंग कम वेट है कितने बच्चों का। इस आधार पे हम पता लगाते हैं कि देश में आपके भुखमरी की स्थिति क्या है। ठीक है, इसके बाद में आपके अगला डाटा, तो नेक्स्ट याद रखना सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स, सामाजिक प्रगति सूचकांक। तो इसे आपके इशू किया जाता है सोशल प्रोग्रेसिव इंपेरेटिव के द्वारा। इसका उद्देश्य है कि किसी देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ सोशल डेवलपमेंट की स्थिति क्या है, इसका मेजरमेंट करना। अब इन्होंने आपके कितने स्टैंडर्ड लिए इसके लिए, पहला तो बेसिक नीड, लोगों की आधारभूत जरूरतें कितनी पूरी हो रही हैं। दूसरा आपके फाउंडेशन ऑफ वेलबींग, खुशहाली का आधार। ठीक, और तीसरा अपॉर्चुनिटी, लोगों को अवसर कितने प्राप्त हो रहे हैं। तो बेसिक नीड्स में इन्होंने आपके सिर्फ न्यूट्रिशन ही नहीं लिया, न्यूट्रिशन के साथ हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटी कितनी मिल रही है। इसके अलावा वाटर एंड सैनिटेशन कितने, शेल्टर कितने लोगों को मिल रहा है, और पर्सनल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कितने लोगों को मिल रही है। ठीक, इसके बाद फाउंडेशन ऑफ वेलबीइंग में आपके एक्सेस टू बेसिक नॉलेज। ठीक, यानी कि आपके जो बेसिक नॉलेज है वहां तक कितने लोगों की पहुंच है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन पर कितने लोगों की पहुंच है, और इसके बाद हेल्थ एंड वेलफेयर और एनवायरमेंट क्वालिटी। ठीक है, अपॉर्चुनिटी में आपके पर्सनल राइट कितने हैं लोगों को, इंक्लूसिवनेस समावेशन कितना है देश के अंदर, ठीक, पर्सनल फ्रीडम एंड चॉइस कितनी है, और एक्सेस टू एडवांस एजुकेशन कितना है। ठीक है, ये डाटा है आपके किसके, अपॉर्चुनिटी के। तो इस आधार पे हम आपके सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट याद रखना मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स।